नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कपिल मिश्रा जो दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, एक समय आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। हालांकि पार्टी ने उनके कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ये जानते कपिल मिश्रा को पार्टी से क्यों बाहर किया गया और इसके बाद उन्होंने क्या कदम उठाए। कपिल मिश्रा जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, एक समय अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी माने जाते थे, लेकिन 2017 में उन्होंने पार्टी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने पार्टी के फंड से जुड़ी अनियमितताओं को छुपाया और पार्टी से चुनाव आयोग के सामने झूठ बोला। उन्होंने केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए की घूस लेने का भी आरोप लगाया और उसके बाद उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार सोनिया गांधी को दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में भर्ती किया गया। वो गुरुवार सुबह 8:30 बजे अस्पताल में भर्ती हुई थी और इस समय डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में है। सरगंगा राम अस्पताल द्वारा जानकारी के अनुसार कांग्रेस संसदीय पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के पेट संबंधित समस्याओं के कारण गुरुवार सुबह अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि सोनिया गांधी का नियमित रूप से परीक्षण किया जा रहा है, उनकी स्थिति स्थिर है, साथ ही उन्हें चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। पीटीआई सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी की अस्पताल स्थिति अब ठीक है और उन्हें शुक्रवार तक अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली सड़क हादसे का शिकार हो गया। हालांकि इस हादसे में उन्हें कोई चोट नहीं आई। हादसा गुरुवार को दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर डांटनपुर के पास हुआ, जब सौरव गांगुली 12 दमन जा रहे थे। इस हादसे के कारण सौरव गांगुली की कार को हल्का नुकसान हुआ, लेकिन सौभाग्य से इस हादसे में किसी को भी कोई चोट नहीं आई। गांगुली पूरी तरह से ठीक है। इस दुर्घटना में सौरव के काफिले की गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, लेकिन ये टक्कर दूसरे वाहन की लापरवाही के कारण हुई। सौरव गांगुली गुरुवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 12 दमन जा रहे थे। इस दौरान बारिश हो रही थी और सौरव की रेंज रोवर सामान्य गति से चल रही थी। अचानक एक लोरी आई और सौरव के काफिले को ओवरटेक करने की कोशिश की। इस दौरान काफिले की गाड़ी ने नियंत्रण खो दिया, लेकिन सौरव की कार के चालक ने तुरंत ब्रेक लगाकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। इस कोशिश में काफिले की अन्य गाड़ियां आपस में टकरा गई। ये सुनने में कुछ अजीब सा लग सकता है कि एक लोकसभा सीट पर 2 सांसद कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये बयान किसी सामान्य नागरिक का नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का है। वो इन दोनों अपनी संसदीय सीट रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर थे। गुरुवार को राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी बहन प्रियंका गांधी भी रायबरेली की सांसद है और देश की एकमात्र लोकसभा सीट है जिसके पास 2 सांसद है। ये बयान उन्होंने उचाहार क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। राहुल गांधी ने रायबरेली के पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों का पिछले लोकसभा चुनाव में समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो रायबरेली में हो या संसद में, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। बस मुझे बताइए कि क्या करना है, मैं वो करवा दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन विशेष इसलिए है क्योंकि ये सम्मेलन 71 साल बाद दिल्ली में हो रहा है। इस 3 दिवसीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्देश्य समकालीन संवाद में मराठी साहित्य की भूमिका को समझना और उसकी निरंतर प्रासंगिकता को मनाना है। केंद्रीय मंत्री और आयोजकों के अनुसार ये सम्मेलन दिल्ली में 71 साल बाद आयोजित हो रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल मराठी साहित्य को नई पीढ़ी से परिचित कराना बल्कि इसे समकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद में महत्वपूर्ण स्थान दिलाना भी है। सम्मेलन भारतीय संस्कृति, धरोहर और विविधता को प्रदर्शित करने का एक मंच भी बनेगा। बाबर सिद्दीकी हत्याकांड में अभी पाकिस्तानी कनेक्शन सामने है। इस मामले के मुख्य आरोपी ज़ीशान अख्तर ने भारत से फरार हो जाने के बाद एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का आभार व्यक्त किया। इस वीडियो में ज़ीशान ने बताया कि शहजाद भट्टी ने उसकी मदद की और उसे भारत से भागने में सहारा दिया। अब तक इस मामले में 27 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले से संबंधित वांछित आरोपियों की सूची जारी की। इस बीच एक व्यक्ति का वीडियो सामने आया जिसमें वो खुद को ज़ीशान अख्तर बताते हुए कह रहा है कि बाबर सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी है और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने उसे भारत से भागने में मदद की है। इस वीडियो के सामने आने के बाद TV9 भारतवर्ष ने इस मामले की जांच शुरू की और जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। भारतीय क्रिकेट के कप्तान रोहित शर्मा ने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 मैचों को कप्तानी जीतने का एक अनोखा कारनामा कर दिखाया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरह से अपनी कप्तानी के सफर को आगे बढ़ाया वो हर किसी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपनी कप्तानी में न केवल टीम इंडिया को सफलता दिलाई बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया जो पहले कभी किसी भारतीय कप्तान ने नहीं किया था। इस लेख में हम आपको बताएंगे रोहित शर्मा ने क्या हासिल किया और किस तरह से उपलब्धि सौरव गांगुली जैसे दिग्गज को भी पीछे छोड़ने वाली है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में रोहित शर्मा ने एक बार फिर से तेज शुरुआत की, हालांकि वो अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने 41 रन बनाए जिसमें उन्होंने 36 गेंदों में 7 चौके मारे।
टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ जीत से की, लेकिन इस मैच के दौरान विराट कोहली को संघर्ष करते हुए देखा गया। दुबई में खेले गए इस मैच में विराट कोहली की एक नई कमजोरी सामने है, जिसका फायदा पाकिस्तान की टीम उठाने की तैयारी कर सकती है। तो क्या है वो ब्लूप्रिंट और कौन हो सकता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार? विराट कोहली को अब तक उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, खासकर बड़े टूर्नामेंट्स में, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ वो कुछ खास नहीं कर पाए। 38 गेंदों में सिर्फ 22 रन बनाकर विराट कोहली को लेग स्पिनर रिशद हुसैन ने आउट किया। हालांकि भारत ने मैच जीत लिया, लेकिन इस दौरान विराट कोहली की एक नई कमजोरी का खुलासा हुआ है, जिसे अब पाकिस्तान की टीम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर परिवारों में से एक कपूर परिवार के सदस्य आदर जैन और आलिया आडवाणी की शादी को लेकर परिवार में खुशी का माहौल है। आदर जैन करीना और करिश्मा कपूर के छोटे भाई जल्द ही आलिया आडवाणी से हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी करने वाले हैं। हाल ही में इस कपल की मेहंदी और संगीत सेरेमनी हुई, जिसमें कपूर परिवार के सदस्य और उनके करीबी दोस्त शामिल हुए। इस मौके पर कई यादगार पल देखने को मिले और इस दौरान कई वायरल वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। मेहंदी और संगीत की इस खास शाम में करीना कपूर और रणबीर कपूर ने भी अपने डांस से सभी का ध्यान खींचा। करीना कपूर, जिन्होंने अपनी बहन के फिल्म वीरे दी वेडिंग के गाने तरीफा पर आदर जैन और आलिया के साथ डांस किया, वो का अंदाज भी काफी चर्चित हुआ। वहीं रणबीर कपूर ने भी अपने भाई की शादी में मस्ती करते हुए जोरदार डांस किया। रणबीर, आदर जैन और आलिया भट्ट ने मंच पर कजरारे गाने पर साथ में डांस किया, जिसमें सभी की जोड़ी ने खूब धूम मचाई। बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर चुके अभिनेता वीर पहाड़िया इन दिनों अपनी फिल्म स्काई फोर्स के डांस स्टेप्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। फिल्म में उनके डांस स्टेप को काफी ट्रोल किया गया, लेकिन वीर ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा ये ट्रोलिंग उनके लिए विशेष थी और इसकी उनकी पहचान को भी बहुत फायदा हुआ। ये जानते वीर ने ट्रोलिंग पर क्या प्रतिक्रिया दी और उन्हें किस तरह का फायदा हुआ। वीर पहाड़िया ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ट्रोलिंग को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, अब मैं ट्रोल होने के लिए जीता रहूंगा। रंग गाने में आज डांस स्टेप वायरल हुआ, मुझे बहुत पसंद आया। रंगाने में जो डांस स्टेप वायरल हुआ मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं उन्हीं एक्ट्रेस की श्रेणी में गया हूँ जिन्हें ट्रोल किया जाता है। पहले मुझे कौन जानता था, लेकिन अब अगर मैं कुछ भी अजीब करता हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं। उन्हें ये भी कहा कि ट्रोलिंग की वजह से अब उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चर्चा में आ गई और इससे उनका काम को पहचान मिल रही है। तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।